नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मौर्य आज एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम सब स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। यानी आज का हमारा जो बात होगा, हम सब बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, पॉलिनोमियल। और ये इंट्रोडक्शन हम सब देखेंगे, ठीक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल, ठीक। ये देखिए क्या है पॉलिनोमियल। देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल जो है ये टू वर्ड्स से मिलकर बना है। किससे? टू वर्ड्स। चलिए बताते हैं। पॉलिनोमियल, नोमियल, ये देखो टू वर्ड्स से बना है। कौन कौन सा? पॉली प्लस नोमियल। क्या? नोमियल, ठीक। देखिए पॉली जो होता है इसका मतलब होता है मैनी। क्या? मैनी। और नोमियल मीन्स होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। मैनी का मतलब होता है बहुत। क्या? बहुत, ठीक। और टर्म का मतलब होता है पद। क्या होता है? पद। ऐसे से हिंदी में मिलकर बना बहुपद। क्या? बहुपद, ठीक। ये देखो पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं, जो पॉलिनोमियल होता है ये पूरी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जाना जाता है। किससे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। यह पॉलिनोमियल जो होता है टोटल, क्या? पॉलिनोमियल, नोमियल, ये किससे जाना जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जाना जाता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसमें जो टर्म्स होते हैं वे प्लस माइनस इनटू डिवाइड से तैयार होते हैं। किससे तैयार होते हैं? प्लस माइनस एक्स एंड एक्स नहीं, इनटू, ठीक। कमेंट कर दिया करिए। इनटू एंड डिवाइड। अब बात करते हैं कैसे। चलिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल जैसे 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब जैसे देखिए एक्सप्रेशन जो दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है? 2x क्यूब और 5x स्क्वायर, ये किससे मिले जुले? ये माइनस माइनस जो है ये आपको 5x स्क्वायर और 2x क्यूब में रिलेशन बताता है, ठीक। अब आगे देखिए 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये किसके कारण एक दूसरे में मिलते जुलते दिख रहे हैं? प्लस के कारण। अगर प्लस ना होता तो ये क्या होता है? इनमें कोई रिलेशन ही ना होता, ठीक। अब बात करते हैं 2x माइनस 3 का। देखो 2x जो ये माइनस से जुड़ा, किससे? 3 से। तो माइनस के कारण इन दोनों में यानी 2x और 3 में रिलेशन पता चल रहा है। तो यही टोटल जो होता है, क्या? यही टोटल जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है प्लस माइनस इनटू और डिवाइड से हम सब इन्हें डिनोट करते हैं, यानी आपस में जोड़ते हैं, रिलेशन को बतलाते हैं, ठीक। अब देखो इसमें कुछ बातें आती हैं, छोटी छोटी बातें। वेरिएबल्स क्या होते हैं ना? देखो बहुत ही शॉर्ट में मैं चल रहा हूँ ताकि आपका पूरा एक्सरसाइज यानी आपको पूरा पॉलिनोमियल समाप्त हो सके, ठीक। बात करते हो वेरिएबल्स। क्या? वेरिएबल्स, ठीक। वेरिएबल, देखिए वेरिएबल को तो वैसे तो हम सब क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर, ठीक। वेरिएबल क्या होता है? जैसे एक्स वाई जेड है, क्या?
एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर ना, या ए बी, जो भी है ए बी सी डी, ये सब टोटल क्या होते हैं? एक तरह से कहें कि ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। ठीक, अब बात आता है कॉन्सोनेंट क्या होता है, हाँ है कि नहीं? देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसे हम सब कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। अचर मीन्स ये होता है कि जैसे जिन्हें हम काउंट कर सकें, जिनका हमें पता चले, यानी जिसके हम वैल्यू नहीं निकालते। अब जैसे ऐसे लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं इनका वैल्यू निकालते हैं हम सब, तो क्या होता है? आपका वेरिएबल होता है। बट ऐसा नंबर जिसका हम वैल्यू ना निकाले, अब जैसे देखो क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अच्छा ये बताओ 1 का वैल्यू क्या निकालोगे? 1 का 1 ही होगा। या 2 का वैल्यू क्या निकालोगे आप? हाँ वही आने वाला है। ठीक, इसलिए इन्हें हम सब क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब बात आता है कोएफिशिएंट क्या होता है कि नहीं? देखो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट देखिए कोएफिशिएंट जो होता है, जैसे लिखा गया 2x ना, आपसे पूछा जाए x का कोएफिशिएंट, किसका पूछा जाए? कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ना, कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो x में किसका इंटू है? 2 का, ये 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। मान लीजिए अगला, ये मान लीजिए फर्स्ट मैंने लिया, और दूसरा 5x क्यों है। तो यहाँ पर पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ 5। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ 5। अब देखो 5 में किसका इंटू है? x क्यू का। तो ये जो x क्यू है आपका, ये देखो x क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा? 5 का कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्या? 5 का कोएफिशिएंट, यानी x क्यू जो होगा 5 का कोएफिशिएंट होगा। ठीक, यानी इसका मल्टीपल, जिसे कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं इसे। ठीक, ये देखो गुणांक है ना। अब इसके बाद आता है डिग्री। ठीक, क्या? डिग्री। देखो डिग्री क्या होता है? डिग्री को हम घात के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? घात के रूप में। ठीक, अब जैसे देखो मान लीजिए दिया गया 5x क्यू ही है, तो इसमें क्या होगा? हाँ, इसका हम जब बताएंगे डिग्री, क्या बताएंगे इसका? डिग्री। देखो 5x क्यू डिग्री कितना होगा? 3। अब मान लीजिए बढ़ा आ जाए, कोई इक्वेशन बढ़ा आ जाए, हाँ तो क्या हो? देखो जैसे 2x स्क्वायर या 6x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। देखो जो हाईएस्ट डिग्री होता है इक्वेशन, क्या हाईएस्ट डिग्री जो होता है उसी को बताते हैं, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होगा इक्वेशन में उसी को बताएं। जैसे 6x पावर 4 है, 3x स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 6x पावर 4, x पावर 4, ये हाईएस्ट है। तो यहाँ पर डिग्री कितना बताएंगे? देखो डिग्री, डिग्री यहाँ पर 4 बताएंगे। कितना बताएंगे? 4, क्योंकि 4 क्या है? हाईएस्ट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा ना। तो चलिए अब हम सब देखते हैं क्या, अब हम सब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, पॉलिनोमियल में हम सब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल में अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल के सामने सब्सक्राइब रेड कलर का दिख रहा हो तो जल्दी से जल्दी उसे क्लिक करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक, और कमेंट तो जरूर करिएगा। तो देखिए, हम सब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये दो बातों पर निर्भर करता है। क्या, जो पॉलिनोमियल होता है दो बातों पर निर्भर करता है, एक नंबर ऑफ टर्म, क्या, नंबर ऑफ टर्म, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब ये संख्या के टर्म पे, यानी किस प्रकार से संख्या लिखा जाता है, ठीक, कितने टर्म होते हैं उसके आधार पर। और दूसरा होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी घात के आधार पर। चलिए वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ये टू पार्ट्स के बेस पर। किसके किसके, टू पार्ट्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। और सेकंड क्या है, सेकंड है, क्या मैंने सेकंड आपको बताया, मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल के डिग्री के बेस पर, ठीक। चलिए अब हम सब फर्स्ट देखते हैं, क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल based on number of terms, ठीक। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यह मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बेस पर डिफाइन ये बांटे गए, ठीक, इन टर्म्स से बांटे गए। अब बात इसमें, चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं उसमें मोनोमियल। किसकी बात करते हैं, मोनोमियल, ठीक, मोनोमियल। देखिए, मोनोमियल जो होता है इसे हम सब कहते हैं एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद, यानी जिसमें ओनली वन टर्म हो। क्या, ओनली वन टर्म, यानी कहने मतलब इसे हम कह सकते हैं अपॉलिनोमियल। देखो, अपॉलिनोमियल which are just one term, ठीक। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, ठीक, वह क्या कहलाता है, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए 2x²। और देखो ये ओनली वन टर्म है, किसी प्लस या माइनस या इंटू या डिवाइड से ये जुड़ा नहीं है, तो ये क्या है, ओनली वन टर्म, ठीक। मान लीजिए 6 या 9 एंड इस प्रकार का है, ये अकेला है, तो क्या होगा, यह हमारा मोनोमियल होगा। क्या होगा, मोनोमियल। अब बात करते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल,
देखो बाइनोमियल, ठीक। इसे तो हम हिंदी में कहते हैं द्विपदीय बहुपद। क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। इसके लिए हमें बताना होगा तो क्या बताएंगे? अपॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है, एक पॉलिनोमियल दो टर्म्स के साथ। कितने टर्म्स के साथ? दो टर्म के साथ, ठीक। कैसे? चलिए बताते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, क्या 9x² प्लस 3, क्या 9x² प्लस 3 या 2a प्लस 6। ये इस प्रकार का अगर इक्वेशन है तो हमारा क्या होगा? बाइनोमियल। देखो टू टर्म कैसे हुआ, इसे भी देख लेते हैं। ये हमारा 9x² फर्स्ट टर्म हुआ, हाँ, और ये हमारा क्या हुआ? 3 सेकेंड टर्म, ठीक। इस प्रकार से ऐसे आगे भी हो जाएगा ना, यानी जिसमें टू टर्म होगा वह हमारा बाइनोमियल होगा। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। क्या ट्राइनोमियल क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। सी नंबर ट्राइनोमियल, ठीक। ट्राइनोमियल जो होता है इसे हम सब कहते हैं त्रिबहुपदी। क्या? त्रिबहुपद, ठीक। कहने का मतलब ये है, इसे बताना होगा तो क्या बताएंगे? अपॉलिनोमियल विद थ्री टर्म्स, ठीक। यानी कहने का मतलब एक बहुपद तीन पदों के साथ, ठीक। क्या? एक पॉलिनोमियल थ्री टर्म्स के साथ, ठीक। कैसे? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, हाँ। मान लीजिए आपको क्या मिल जाए, कोई इक्वेशन, और किस टाइप का? जिसमें थ्री टर्म हो। मान लीजिए 6m² प्लस 2m प्लस 1, ठीक। इस प्रकार का कैसे थ्री टर्म हुआ? ये देखो, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यह 2m सेकेंड टर्म, और ये 1 क्या है? थर्ड टर्म है, इसलिए इसे बोला गया थ्री टर्म, ठीक। तो जब थ्री टर्म होगा वो हमारा किस प्रकार का इक्वेशन होगा, यानी पॉलिनोमियल होगा, वो होगा ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा ना। तो चलिए देखते हैं आप, ये तो हमारा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम सब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक। यानी पॉलिनोमियल्स का टाइप्स देखते हैं डिग्री की बेस पर। किसके बेस पे देखते हैं? डिग्री के बेस पर। और डिग्री के बेस पे जब देखते हैं, सबसे पहले हम सब क्या पढ़ते हैं? लाइनियर पॉलिनोमियल। क्या? लाइनियर पॉलिनोमियल, ठीक। लाइनियर पॉलिनोमियल। देखो अभी तक छोटी क्लासेस में आपने चैप्टर ही पढ़ा हुआ है लाइनियर पॉलिनोमियल, ठीक, जिसे हम सब रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं, ठीक। अब बात आता है इसको बताना हो तो कैसे बताएंगे? बताएंगे अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 1। क्या? अ पॉलिनोमियल whose डिग्री is 1 are called linear polynomial,
ठीक, कहने का मतलब ये ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, लाइनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ये 3x है ना, x का पावर कितना 1 है, कितना है 1। मान लीजिए 6m प्लस 2, तो 6m यानी m का पावर कितना 1। पावर जो होता है ये डिग्री होता है, ठीक, पावर जो होता है यही डिग्री होता है, तो m का पावर क्या है 1 है, तो 1 होने का कारण क्या हो गया, लाइनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक, ओनली 1 टर्म हो इसमें और अदर ना हो। ये तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया और ये आपका टर्म हो गया। ठीक, तो इस प्रकार का अगर आपका पॉलिनोमियल होता है तो वो क्या होता है, लाइनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या, लाइनियर पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल देखिए इसे हिंदी में कहते हैं द्विपदी बहुपद। क्या, द्विपदी बहुपद, जिसे हम सब कहते हैं द्विबहुपद। ठीक, चलिए अब इसके बारे में बताते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसे हम सब कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, कहने मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, क्या डिग्री 2 हो, वो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है ना। तो चलिए बताते हैं, अ पॉलिनोमियल whose degree is 2 are called quadratic पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसे नीचे लिख देते हैं, पॉलिनोमियल फुल स्टॉप। जैसे एग्जांपल में ना, एग्जांपल क्या, एग्जांपल जो होगा इसे हम सब देख सकते हैं, 6 x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 6x² प्लस 2m प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए सब पावर कितना है 2, कितना पावर है 2, और तो ये हमारा क्या कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले मैंने आपको बताया अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 और कॉल्ड क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखो यह जो 6x² है इसमें ये हमारा क्या है 2 डिग्री है, तो जो पावर है ये डिग्री, यह हमारा इसी कारण क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, डिफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ना। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसे बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, हाँ इसे हिंदी में कहते हैं त्रिपदी बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। ठीक, जैसे इसे बताना होगा बताएंगे अ पॉलिनोमियल whose degree is 3 are called
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या। जैसे 2x क्यूब, क्या 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अगर इस प्रकार का इक्वेशन होता है तो उसमें सब कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे? मैंने आपको बोला डिग्री 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? डिग्री 3 होना चाहिए। ये देखिए डिग्री 3 है, 2x पावर 3, 2x पावर क्यू जो है इसका डिग्री कितना है? 3 है, ठीक। हाईएस्ट जब ये है तो ये क्या हमारा कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं ये 2 बातों पर निर्भर करते हैं, ठीक। कौन कौन से? नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये दोनों मैंने आपको बता दिया। मोनोमियल्स में ओनली वन टर्म होता है, बाइनोमियल 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल 3 टर्म होते हैं, ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पर किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है इसे? देखो डिग्री के बेस पर लाइनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें पॉलिनोमियल डिग्री 1 होता है। कितना होता है पॉलिनोमियल डिग्री? 1। ये देखो पॉलिनोमियल जो दिया था इसका डिग्री कितना है? वेरिएबल का 1, ठीक। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो। ये देखो 6x स्क्वायर है यानी पावर 2 है, ठीक है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। कहने मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो। ये देखो डिग्री 3 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। ये हमारा क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब हम सब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसमें, है ना। तो जल्दी से आप कर लो इसे। चलिए दोस्तों अब हम सब देखते हैं, ये सब तो पॉलिनोमियल हम सबका समाप्त हुआ है, ठीक। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। और इसमें सबसे पहले हम सब देखते हैं ज्योमेट्रिकल। क्या देखते हैं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट नंबर। इसमें फर्स्ट देखते हैं क्या? अ लाइनियर पॉलिनोमियल, ठीक। अ लाइनियर पॉलिनोमियल, ठीक। कहने का मतलब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइनियर पॉलिनोमियल जो होता है यह हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ पर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो हम सब बताते हैं द ग्राफ ऑफ लाइनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ अ लाइनियर पॉलिनोमियल, क्या? लाइनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक। कहने का मतलब यह है कि ये देखिए हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस, ठीक। और जिसे हम रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। और डिटेल में आपको पढ़ना होगा तो आप इसे डिटेल पढ़ोगे कोऑर्डिनेट में, ठीक।
देखो मैं आपको ओनली मैं बता रहा हूँ कि लाइनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसमें एक्स एक्सिस पे ओनली वन टाइम ये कट करता है, ठीक, जो आपका लाइनियर पॉलिनोमियल होता है और ये स्ट्रेट लाइन बनता है। कहने का मतलब इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से मान लीजिए कोई लाइन बन रहा है, ये वन टाइम कट कर रहा है। कितने टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? वन टाइम, ठीक। इसलिए क्या होगा लाइनियर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब बात करते हैं किस पे बनाते हैं। अब देखो जिस पे हम बनाते हैं इसे हम सब कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसे, ठीक। और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस। और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा कोऑर्डिनेट में, और कोऑर्डिनेट में आपको पढ़ाया गया है, ठीक। तो चलिए ये तो मुझे समझ आया होगा ना। तो जब भी लाइन या पॉलिनोमियल हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर तो जो एक्स एक्सिस है उस पर ओनली वन टाइम ये काटेगा, ठीक। ओनली हम एक्स एक्सिस ही देखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या इसमें हम सब देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। चलिए अब इसे देखते हैं, इसे कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वह एक पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। लिखते क्या है? द ग्राफ ऑफ a quadratic polynomial is a पैराबोला, ठीक। क्या? पैराबोला है ना। देखो अब आगे करते क्या, अब आगे और भी जानने की जरूरत है कि यहाँ तक तो पता चले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा या ग्राफ पर किस टाइप का ग्राफ बनेगा? पैराबोला। पैराबोला होता क्या है? देखो पैराबोला जो होता है ये टू होते हैं। क्या? एक ओपन अपवर्ड्स होता है और एक ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक। बात करते हैं इट लुक्स upwards, open upwards, ठीक। ओपन अपवर्ड्स का मतलब ये होता है कि ये ऊपर की ओर यू की तरह बना होता है और ऊपर की ओर इसका मुंह खुला होता है। ये यू की तरह बना रहेगा और ऊपर की ओर इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। अब बात करते हैं इट लुक्स ओपन अपवर्ड्स, इस टाइप का दिखता है, एंड ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक। और ये क्या होता है? नीचे की ओर खुला होता तो ये इस प्रकार से ये यू की तरह बनेगा, बट ये क्या होगा? उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा, ठीक, इस टाइप का बनेगा। तो क्या बताते हैं? इट लुक्स ओपन अपवर्ड्स एंड ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक। डिपेंडिंग ऑन द value of a in equation ax square plus bx plus c, ठीक, ax plus bx plus
सी जब होगा तो इस प्रकार से इस पर निर्भर करेगा ए का मान। अब ए का मान कैसे निर्भर करेगा उससे देखते हैं। ठीक, कहने मतलब ये, जब ए का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, ए इज पॉजिटिव then graph is open upwards, ठीक। एंड is negative, यदि ए का वैल्यू कैसा हो, नेगेटिव हो, तब ओपन डाउनवर्ड्स होगा। क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। जब ए का वैल्यू इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा तो ओपन अपवर्ड्स होगा, और जब ए का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड्स होगा ना। तो चलिए अब देखते हैं कैसे। देखिए व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, तो इस प्रकार का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक, किस प्रकार का, ये देखो इस प्रकार का ग्राफ आपका तैयार होगा। ठीक, और सेकेंड टाइप का ऐसे भी बन सकता है, ये देखिए इस टाइप का। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और ये देखो किस पर बन रहा है, एक्स पर, किस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर। ठीक, अब बात करते हैं क्या, जब निगेटिव हो तो व्हेन ए इज लेस देन 0, तो क्या होगा, देखो इस टाइप का बनेगा। ये देखो ये आपका क्या होगा, जो योग के आकार का बनता है ये नीचे की ओर बनेगा। ठीक, इसे हम सब कहते हैं डाउन ओपन, ओपन डाउनवर्ड्स, क्या, ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। चलिए इसे आप बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे, है ना। आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। चलिए दोस्तों अब हम सब देखते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स पावर n। ठीक, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स पावर n। कहने का मतलब ये है कि जब एक्स पावर n है, फॉर एक्स पावर n, क्या, एक्स पावर n इज इक्वल टू, ठीक, ये क्या होगा, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर n है। क्या, y इज इक्वल टू एक्स पावर n है। ठीक, तो क्या होगा, देखो एक्स पावर n है, वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर। ठीक, n क्या है, होल नंबर है। तो आपको होल नंबर अगर है तो पता हो गया, तो इवन हो गया तो क्या, ओड होगा। ठीक, मान लीजिए जब n बड़ा हो, क्या, व्हेन n क्या हो, बड़ा हो, इंक्रीज हो, तब क्या होगा, जब यह बड़ा होगा तब ग्राफ ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। देखो जब n ज्यादा होगा घात में यानी पावर में, तब जो ग्राफ होगा पूरी तरह से कैसा होगा, बिकम्स स्लीटस, क्या, स्टीपस। ठीक, स्टीपस। और या क्या होगा, डाउन्स क्लोजर एक्सेस
एक्सिस वाई, क्लोजर द वाई एक्सिस लिखते हैं, क्या, वाई एक्सिस। ठीक, कहने मतलब ये जब n अधिक होगा तब ग्राफ या तो स्टीपर्स होगा या डाउन क्लोजर द वाई एक्सिस। ठीक, कहने मतलब ये वाई एक्सिस के बहुत करीब होगा, नीचे की ओर। ठीक, अब यदि n क्या हो, ओड हो, इफ n इज ओड नंबर, क्या हो, ओड नंबर हो, तब क्या होगा, देन ग्राफ लाइज इन ग्राफ, देन ग्राफ lies in first and third quadrants। ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। अब बात करते हैं जब इवन हो तो क्या, जब इवन हो तब क्या होगा, हाँ, when n is equal to even। ठीक, देन ग्राफ लाइज इन, देखो जब इवन हो n इज इक्वल टू, यानी कोई इवन नंबर दिया हो तो जो ग्राफ होगा या फर्स्ट और सेकेंड बनेगा, किसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, ये याद रखिएगा, जब n इज इक्वल टू, यानी x का पावर n है तो n इज इक्वल टू ओड होगा, तो किस प्रकार का कहाँ ग्राफ बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर n इवन हो यानी सम संख्या हो तो क्या होगा ग्राफ, यह बनेगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, कैसे होगा इसे देखते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस देखते हैं। क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक, चलिए अब इसे देख लेते हैं क्या होगा ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज देखते हैं। देखो इसे बताते हैं द पॉइंट हुज इट्स ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, कट द एक्स एक्सिस। कहने मतलब ये जब एक्स एक्सिस पे काटे तो कितना, ये जैसे देखो किसके बेस पे देखते हैं, ये मान लीजिए कोई ग्राफ है। ठीक, क्या है, ग्राफ ना, इस प्रकार का ग्राफ है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पर जिस टाइम ये देखो जितने टाइम काटेगा, ये एक बार काट रहा है, वन टाइम काट रहा है एक्स एक्सिस पर, तो 1 0 होगा, क्या होगा, 1 0 होगा। ठीक, 1 क्या होगा, 0। अब बात करते हैं, मान लीजिए 2 बार काटे तो ये देख लो, और भी देखते हैं, ये इस टाइप का ग्राफ हो, अभी लगभग आपने पढ़ा हुआ है। ये देखो ये एक्स एक्सिस है ना, इसे 2 बार काट रहा है, कितने बार, 2 बार, 2 टाइम। ठीक, ए एंड बी। देखो भैया मेरा ये जो फिगर है ये पूरी तरह से प्योर बनता नहीं, इसलिए जो भी बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ये देखो ये क्या है, एक्सिस पर 2 बार काट रहा है, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, जिससे क्या ये कितना जीरो जिसका होगा, 2 जीरोज होगा, कितना होगा, 2 जीरोज होगा। ठीक, अगर ग्राफ में इस प्रकार से तो जीरोज बताना होगा, कैसे बताएंगे, 1 टाइम काटेगा तो 1 जीरोज, 2 टाइम एक्स एक्सिस पर काटेगा तो 2 जीरोज। ठीक, अब एक और देख लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार का ग्राफ हो तो ये हमारा एक्स एक्सिस ही है, एक्स डैश एक्सिस ना, और ग्राफ किस प्रकार था, ये इस प्रकार से है, ये देखिए ये काटा फिर लौट के गया ना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ए बी सी, ये देखो
एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 3 टाइम काटा है। कितने टाइम, 3 टाइम। तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। कितने, 3 जीरोज। ठीक, तो उम्मीद ये आपको समझ आया होगा, है ना। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। क्या, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक, नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ जीरोज में सबसे पहले बात करते हैं लाइनियर पॉलिनोमियल। क्या, लाइनियर पॉलिनोमियल। देखिए लाइनियर जो पॉलिनोमियल होगा इसमें ओनली और ओनली 1 जीरो होगा। क्या होगा, 1 जीरो। ठीक, और सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसमें 2 जीरो होता है। क्या होता है, 2 जीरोज होते हैं। कितने होते हैं, 2 जीरोज। अब बात करते हैं क्यूबिक क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल ना, थर्ड नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं इसमें 3 जीरोज होते हैं। कितने होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। ठीक, कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ जीरोज की बात मैंने किया। लाइनियर पॉलिनोमियल होगा तो 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा 3 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक, अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसकी बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक, ऑफ पॉलिनोमियल। है कि नहीं, चलिए इसका देखते हैं कैसे करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये पता चल जाए इक्वेशन क्या है। कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। मान लीजिए हमारा कोई इक्वेशन। देखो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ये जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म, इसका आपस में इंटू कर लेते हैं। कितना होगा, 3x² में 4 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12x² होगा। अब इसे ब्रेक करते हैं, 4 3 12 होता है, 4 इंटू 3। अब देखो x ले लेते हैं, x इंटू करेंगे तो यही अपना आएगा 12x² ना। अब देखो इसे इस प्रकार से बनाना है, माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ पर करते हैं क्या, 3x को प्लस बना लेते हैं, 4x को माइनस, तो इतना हमारा आ जाएगा। क्या, 4 में 3 माइनस करेंगे -1 आएगा ना। चलिए पुटिंग करते हैं इसे पूरी तरह से, इसे हम स्प्लाइट भी कहते हैं। ठीक, 3x² माइनस 4x प्लस 3x, ठीक, माइनस 4। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा, 3x माइनस 4, और यहाँ पर भी इसमें से भी 1 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 3x माइनस 4। अब पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या, 3x माइनस 4, तो बचेगा क्या, x माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, ये इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे करने वाले हैं ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर टोटल जीरोज हम सब देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और क्या, जीरोज से रिलेशनशिप हम सब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम सब देखेंगे। देखिए इसमें होता क्या, हम सब टू रूट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टू रूट्स, ठीक। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा टू रूट्स होते हैं, ठीक। किसके? ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो तब क्या होगा आगे देखो, देन अब पूछा जाता है हमसे सम ऑफ जीरोज, क्या? सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, देखो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। कहने का मतलब यह है कि सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर टू रूट से तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सम ऑफ जीरोज एक्स अल्फा प्लस बीटा ना, क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ये लिख लेंगे कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है इसमें? b है, ये हो जाएगा माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? a है, ये a लिख लेंगे। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब बात करते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है यह होता है कांस्टेंट, क्या? कांस्टेंट टर्म ए डिविजन बाई कोफिशिएंट ऑफ, क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या थे? टू रूट्स अल्फा एंड बीटा था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है? यह हमारा सी है, तो सी लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है तो ए लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम सब बताते हैं क्या? देखिए थोड़ा इस पर मार्कर चल गया। बताते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक। अब देखते हैं फॉर पॉलिनोमियल, क्या? फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। देखो इसमें थ्री होंगे, कितने होंगे? थ्री रूट्स होंगे, ठीक। रूट्स कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक, एंड गामा, ठीक। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल का, तो पता चल जाए। देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा? यह हो जाएगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे पूछा जाए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा माइनस बी बाई ए। क्या होगा? माइनस बी बाई ए, ठीक। अब इसका बात करते हैं क्या?
प्रोडक्ट ऑफ, देखिए क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक, इज इक्वल टू। अब इसका अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे, यह होगा c/a, क्या होगा, c/a। अब पूछा जाए प्रोडक्ट लास्ट में, तो क्या प्रोडक्ट पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस d/a होगा, ठीक। इस प्रकार से हम सब जीरोज बताएंगे, क्या बताएंगे, जीरोज, ठीक। ये देखो इस प्रकार से सब समाप्त हुआ। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो उम्मीद है इतना आपको आज समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक पढ़ते हैं और अगले क्लास में जब मिलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के साथ मिलेंगे, ठीक। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचाइए जो आसानी से वो भी नॉलेज प्राप्त कर सके, यानी मैथ आकर हमारे साथ पढ़ सके, ठीक है। तो आज के लिए बस यही इतना हम सब पढ़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे।